नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हरियाणा कला एवं संस्कृति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो HSSC द्वारा पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? तो बच्चे के छठे दिन के या छठे दिन की रात है, वह कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो छठी नृत्य है, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो हरियाणा के रुपिंदर हांडा हैं, ये सिरसा जिले के, ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये गायकी के साथ जुड़े हुए हैं। इनको 2013 में हरियाणा लोक गायिका अवार्ड मिला था। इनको 2013 में हरियाणा लोक गायिका अवार्ड मिला था। तो सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा हैं, ये किस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं? यह गायकी व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हरियाणवी संगीत के रागनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो हरियाणा का जो सूर्य कवि है वह किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का जो सूर्य कवि है वो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारत के जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज, इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930। 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हिसार में हुआ था। तो पंडित जसराज हैं, ये कौन से घराने के हैं? पंडित जसराज हैं, यह मेवाती घराने के हैं। कौन से घराने के हैं? मेवाती घराने के हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक हैं। तो हरियाणा में स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक कौन हैं? किशनलाल भाट। कौन है? किशनलाल भाट हैं। आगे है, पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात हैं? तो पंडित जसराज हैं वह शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात हैं। शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? यानी कि जो लोक नृत्य है वह पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। तो डमरू भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चौपाइयाँ भी किया जाता है और आपका डाह भी किया जाता है। लेकिन जो लूर नृत्य है यह पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, यह लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा किया जाता है? लड़कियों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणा गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस लोक नृत्य को हरियाणा गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो झूमर लोक नृत्य को। किसको? झूमर लोक नृत्य को हरियाणा गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो हरियाणा में जो प्रचलित खोड़िया नृत्य है वह कब किया जाता है? वह विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। और विवाह के अवसर पर कब किया जाता है? जब बारात है वह प्रस्थान करती है।
जब दुल्हन के घर प्रस्थान करती है उसके बाद वधू आने से पहले जो बीच का समय है उस समय महिलाओं के द्वारा किया जाता है वह आपका खोड़िया नृत्य होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो बारात के जाने के बाद और वधू के आने तक जो महिलाओं द्वारा जो नृत्य होता है वह कौन सा नृत्य होता है? खोड़िया नृत्य होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो कौन सा नृत्य रूप है वह शिव और पार्वती को समर्पित है? तो गणगौर। कौन सा? गणगौर नृत्य है यह शिव व पार्वती को भी समर्पित है। अगला प्रश्न है, फाग नृत्य है वह किस माह में किया जाता है? फाग नृत्य है वो कब किया जाता है? वह फाल्गुन में किया जाता है। फाग नृत्य कब किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है। आगे है, किस नृत्य विद्या का पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? तो डाफ नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो छड़ी लोक नृत्य है वह आपका गुग्गा नवमी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वांग एक प्रकार की प्राचीन लोक थिएटर जिसमें अच्छा योगदान किसने दिया? इसमें अच्छा योगदान है वह देवी भवानी के नाम से माना जाता है। किनके नाम से माना जाता है? देवी भवानी का अच्छा योगदान माना जाता है, क्योंकि देवी भवानी का गीत गाकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसमें आप लिख लेना, देवी भवानी का गीत गाकर, देवी भवानी का गीत गाकर इसकी शुरुआत की जाती है। यानी कि स्वांग की जो शुरुआत है देवी भवानी का गीत गाकर की जाती है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी में अच्छा योगदान दिया है। यानी कि किसमें अच्छा योगदान दिया है? तो सुरेंद्र शर्मा है ये एक हास्य कलाकार है। सुरेंद्र शर्मा क्या है? हास्य कलाकार। तो ये हास्य कविता के माध्यम से इन्होंने अपना हरियाणवी में अच्छा योगदान दिया है और इनको 2013 में सुरेंद्र शर्मा को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है। तो कौन सा लोक नृत्य है जो नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है? तो आपका जो सांग है या स्वांग है, स्वांग लोक नृत्य नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है? तो पंडित मांगेराम का जो संबंध है वह सांग व परंपरा की कला से है। सांग व परंपरा की कला से संबंध है। अगला है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है? तो हरियाणा का कौन सा जो लोक नृत्य वह पुराना है? तो हरियाणा का जो धमाल लोक नृत्य है वह पुराना है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में से किस रस की प्रधानता रहती है?
तो हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? यहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा या महिलाओं से संबंधित होता है या महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। अगला है प्रश्न, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अभी अपने पीछे प्रश्न आया था, उसी प्रकार से यही है। हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दूल्हे के घर पर खोड़िया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संकलित है सिवाय, यानी कि जो हरियाणा के नाट्य मंच से संबंधित हैं इनमें से एक को छोड़कर, तो JS तोहानवी भी हैं, धनपत सिंह भी हैं और बस्ती राम भी हैं। इनमें से जो नहीं है वो हैं उज्जवल सिंह। कौन नहीं है इनमें से? उज्जवल सिंह नाट्य मंच से सम्मिलित नहीं, या इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श का संबंध है वो कहाँ से है? हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह है, इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? रेवाड़ी से है। कहाँ से है? रेवाड़ी से। तो हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श का संबंध रेवाड़ी जिले से है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में किस क्षेत्र में अंशदान किया है? तो किस क्षेत्र में अंशदान किया है जसवंत सिंह तोहनवी ने? तो रंगमंच के क्षेत्र में इन्होंने अंशदान किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागनी गायक कौन हैं जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। और पंडित लक्ष्मीचंद का जो जन्म है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 में कहाँ हुआ था? जाट्टी कला सोनीपत। जाट्टी कला सोनीपत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो निम्न में से कौन सा है? तो बाउल भी नहीं है, यक्षगान भी नहीं है, इसमें से कौन सा है? धमाल है। बिहू आपका असम का है तो यहाँ का नहीं है। तो हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य? धमाल है। अगला प्रश्न है, किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? तो किस एक तंत्री वाद्य पर गाते हैं? तो सारंगी पर गाते हैं। तो सारंगी वाद्य पर सांगी और लोक गायक गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमान की माता अंजनी का मंदिर या मां अंजनी का टीला कहाँ है? तो मां अंजनी का जो टीला है वह हरियाणा के कैथल जिले में है। कहाँ है? कैथल जिले में। और यह भी माना जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो हनुमान जी का जो जन्म है वह कहाँ माना जाता है? कैथल में माना जाता है। तो माता अंजनी का जो मंदिर है या टीला है वो कहाँ है? कैथल में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है, यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति करता है। तो एक ऐसा ही लोक नाट्य कौन सा है? स्वांग है। यानी कि स्वांग है जो खुला रंगमंच है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति करता है। अगला प्रश्न है, सत्यवान सावित्री लोक नाट्य किसकी कृति है? तो सत्यवान सावित्री है जो लोक नाट्य की कृति किसकी है? पंडित लक्ष्मीचंद की है। अगला प्रश्न है, धमाल क्या है? तो आपको बताया गया है धमाल क्या है। धमाल एक आपका नृत्य है या लोक नृत्य है। धमाल क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, विधिवत शिक्षा ने ग्रहण करने की
विधिवत शिक्षा न ग्रहण करने की भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? तो किस पर शोध कार्य हुए हैं? पंडित लक्ष्मीचंद पर हुए हैं। अगला प्रश्न है, विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो जब विवाह का शुभारंभ होता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ी नृत्य किया जाता है। और यह घोड़ी नृत्य है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो इसमें लिख लेना, कागज का मुखौटा पहनकर, कागज का मुखौटा पहनकर, मुखौटा पहनकर पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। कागज का मुखौटा पहनकर है जो घोड़ी नृत्य यह है पुरुषों के द्वारा विवाह के शुभारंभ में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो लोक नाटक सांग का जो मंचन है वह लकड़ी के तख्तों पर होता है। कहाँ होता है? लकड़ी के तख्तों पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? आपका जो फाग नृत्य है, फाग नृत्य है, यह महिला व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत कौन से हैं आपके? रागनी है। कौन से हैं? रागनी। आगे है, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई। तो प्रवासियों द्वारा क्या आई थी? आपका है किस्सा। क्या आया था? किस्सा। तो किस्सा एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सांग या स्वांग का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? तो हरियाणा में जो सांग या स्वांग का जो प्रारंभ है वह किशनलाल भाट से माना जाता है। और इन्होंने यह माना जाता है कि इन्होंने इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की थी? 1750 में की थी। तो सांग या स्वांग की जो शुरुआत है किशनलाल भाट ने कब की थी? 1750 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है? तो हरियाणा की जो नृत्य विद्या है वो कौन सी नहीं है? वो आपकी है भांगड़ा, क्योंकि भांगड़ा कहाँ की है? आपकी पंजाब की है। तो हरियाणा की फाग भी है, धमाल भी है और एक स्वांग भी है। अगला प्रश्न है, दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित है, तो ये किस क्षेत्र से हैं? तो दयाचंद मायना है ये कवि और लोक कलाकार है। कौन है? कवि और लोक कलाकार है। इनके नाम से हरियाणा सरकार एक पुरस्कार भी देती है, तो उसके बारे में हम लिखते हैं। पहले लिख लेते हैं, दयाचंद जो मायना है इनका जो जन्म है, दयाचंद मायना का जन्म कब हुआ था? 10 मार्च 1915। 10 मार्च 1915 को मायना गांव में हुआ था। और मायना गांव आपका कहाँ है? रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में है। और इसके साथ ही लिख लेना, हरियाणा सरकार ने इनकी याद में 2 लाख रुपए राशि से 2 लाख रुपए राशि से लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान शुरू किया। लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान शुरू किया।
तो दयाचंद माइना है कवि और लोक कलाकार हैं। तो इनका जन्म 10 मार्च 1915 माइना गांव रोहतक में हुआ और हरियाणा सरकार इनकी याद में 2 लाख रुपए की राशि है वो दयाचंद माइना सम्मान के रूप में देती है। अगला प्रश्न है, नकल या मिमिक्री का एक हिस्सा है तो किसका हिस्सा है? यह सांग या स्वांग। तो नकल या मिमिक्री है सांग या स्वांग का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से कहाँ लोकप्रिय है? तो बैसाखी है वो मुख्य रूप से आपकी पिंजौर में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, गुड़ियानी रेवाड़ी का ख्याल गायक कौन है? या गुड़ियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? तो गुड़ियानी या रेवाड़ी के ख्याल गायक थे कल्लने खां। कौन थे? कल्लने खां। अगला है, दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? तो दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार थे उमराव खां। कौन थे? उमराव खां। अगला प्रश्न है, पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? तो पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक हैं डॉक्टर दीपिका रानी। कौन है? डॉक्टर दीपिका रानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत। तो हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत है, पीछे भी प्रश्न आ लिया है आपका, तो रागनी है, यह हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ है। तो जो आपका लोक नृत्य लूर है इसमें लूर शब्द का अर्थ क्या है? तो लूर शब्द का अर्थ है बालिका, क्योंकि ये लड़कियां करती हैं। लूर शब्द का अर्थ है बालिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो हरियाणा का जो नृत्य रूप है वह नहीं है पूछा है। तो आपका लूर हरियाणा का लोक नृत्य है, खोरिया यानी कि खोड़िया भी है और आपका फाग भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? ताल घड़ी नहीं है। कौन सा नहीं है? ताल घड़ी नहीं है। ये ताल घड़ी कहाँ का? आपका गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है या संबंध है? तो मेवाती जनजाति से कौन सी है? रतवई। कौन सी संबंधित है? रतवई जो शैली है यह मेवाती जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिंगर गायक या भारतीय सिंगर या गायक रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये शुरुआती में प्रश्न आया था आपका शुरुआत में ही। तो इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? सिरसा में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदेश उठाया था? तो शराब निषेध का जो आदेश है वह किस मुख्यमंत्री ने उठाया था? बंसीलाल ने। किसने उठाया था? बंसीलाल ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। तो ये प्रश्न आपका पीछे भी आ लिया, रिपीट हो गया। तो कौन सा लोकनाट्य है आपका? स्वांग। कौन सा है? स्वांग, जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति करता है। अगला प्रश्न है, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो बासोड़ा है वह किसे कहा जाता है? सीढ़ी सातम को। किसको कहा जाता है? सीढ़ी सातम। अगला प्रश्न है, हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से कहाँ लोकप्रिय है? तो अभी पीछे आया था प्रश्न, ये आपके पिंजौर में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपका जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन है वो आपका सूरजकुंड में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सूरजकुंड। अगला प्रश्न है, सारे भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो पूरे भारत के जो शिल्पी व कलाकार हैं वह
सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में भाग लेते हैं? कहाँ भाग लेते हैं? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है? तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में कौन सा मेला लगता है? बलदेव छठ मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? बलदेव छठ मेला लगता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो फल्गु जो मेला है आपका कैथल में होता है, फरल गांव कैथल में आयोजित होता है फल्गु का मेला। अगला प्रश्न है, कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? तो करनाल में जो प्रति माह आयोजित होता है वह कौन सा मेला है? पांडु का मेला। कौन सा मेला है? पांडु का मेला। अगला प्रश्न है, पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में संपन्न हुआ? तो जो आम उत्सव है वह किस माह में संपन्न हुआ? जून व जुलाई महीने में संपन्न हुआ। आज का अंतिम प्रश्न है, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन है वह हरियाणा के गुड़गांव या गुरुग्राम जिले में आयोजित होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।